ओके, नमस्ते, गुड इवनिंग। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, और जो आपको लास्ट सेशन में बताया था, ग्राफोलॉजी, हैंडराइटिंग एनालिसिस। तो उन सब चीज़ों के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एग्जाम्पल से, केस स्टडी से मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो क्विकली पहले हम समझ लेते हैं कुछ चीज़ें जो आज मैं बताऊंगा, उसको फास्ट मोशन में मैं अगले 1 मिनट में पहले बताऊंगा, उसके बाद उसको डिटेल में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हैंडराइटिंग एनालिसिस में आपके जो सिग्नेचर है या फिर राइटिंग, वो खुद इंसान की, समझिए कि वो पहचान है। जैसे कोई भी सिग्नेचर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे एंड होता है। कोई भी सिग्नेचर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे एंड होता है। तो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, बहुत लोगों को क्या होता है कि जीवन में वो उसको समझिए कि स्टार्टिंग इस तरह से हुआ, फिर वो जीवन में बहुत पीछे गए और फिर बहुत आगे आ गए। तो ये एक क्लियर एग्जांपल है कि ऐसे लोगों का जो जीवन में, समझिए कि एक जगह से स्टार्ट करते हैं और वो जीवन में डाउन जाते हैं, या समझिए कि बहुत कुछ उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पीछे जाना मतलब शनि, सेक्रीफाइस। आगे बढ़ना मतलब गुरु, बढ़ना। उसमें प्रोग्रेस होती है। कोई भी सिग्नेचर में आगे बढ़ने का मतलब है प्रोग्रेस। तो ये जो सिग्नेचर है, ये उसका एग्जाम्पल है। दूसरा बात, कोई भी सिग्नेचर के अंदर अगर फॉरवर्ड मोशन सिग्नेचर में ज़्यादा है, फॉरवर्ड मोशन एंड पॉइंट का होना चाहिए। अगर आपने सिग्नेचर किया एंड एंड पॉइंट लास्ट में आया, ओवरऑल सिग्नेचर के लास्ट में, तो समझिए कि आपके किसी भी मिशन का जो एंड है, किसी भी दिन की जो अंतिम क्षण है, या फिर आपके जीवन में जो आपकी प्लानिंग होती है, वो एंड पॉइंट उस काम का, जीवन का एक अलग ही तरह से अंतिम फेज को बताता है, लास्ट फेज। ओके। तो ये समझिए कि ये पीछे जाना, ये इस तरह से अप डाउन जो होता है, कोई भी सिग्नेचर अप डाउन जो मूवमेंट है, वो होता है एम्बिशन का, और सूर्य का प्रभाव होता है उस पे। और पीछे जाना शनि का प्रभाव होता है। शनि मतलब वो नेगेटिव नहीं है, वो इंसान अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा, समझिए जैसे कि गुलेल होती है। आप इसको गुलेल के उदाहरण से समझे कि गुलेल में जब हम पीछे की तरफ खींचते हैं और फिर आगे निशाना लगाते हैं, तो ये वही है। पीछे जाने का नेगेटिव मीनिंग नहीं होता है, लेकिन अगर पीछे जाके पीछे ही रह जाए, तो समझिए कि हमने गुलेल भरी बट निशाना नहीं लगाया। आगे चला गया मतलब आपका निशाना है, और आगे पॉइंट लगा देना, इसका मतलब है सेटिस्फेक्शन, या फिर आपने अचीव किया है। इट इज़ लाइक ए फ्लैग पॉइंट। तो पॉइंट इज ऑल्सो समथिंग गुड। बहुत लोग क्या करते हैं कि सिग्नेचर करने के बाद एंड में वापस आते हैं, जैसे कि ये सिग्नेचर किया, सिग्नेचर और लास्ट में आ गए। ये क्या होता है कि इंसान बहुत सारे टैलेंट, बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है, और वापस वहीं आ जाता है। नॉलेज है बट उसका इस्तेमाल नहीं है। ये बैक साइड आ गया। जो इंसान लास्ट में शूट करता है, ऐसे लोगों का जो एंड फेज है, समझिए कि उन्होंने जो भी किया, लास्ट का फेज, ये हाफ है, ये लास्ट है। लास्ट के फेज में बहुत फास्ट उन्होंने प्रोग्रेस की। तो ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। ये आपको ऐसे समझने की सिग्नेचर का मतलब है वो इंसान का ही एक रूप है। सिग्नेचर मतलब एक चेतना है। आप याद रखें, सिग्नेचर इज इक्वल टू चेतना, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब आपकी ही वो चेतना है, लेकिन वो लिखी गई है सबकॉन्शियस माइंड से। मतलब उसमें आपने मतलब आपने प्रैक्टिस करने के बाद उसको लिखा है, आप उस पर तब आए हैं। तो इसलिए कोई भी सिग्नेचर को याद करने का मैंने तरीका बताया है कि आप सिंपली देखें कि सिग्नेचर के अंदर जो शार्प एंड होते हैं, शार्प एंड, कहीं पे भी शार्प एंड अगर है, वो किसके हैं? डिजायर। लाइफ में बहुत ज़्यादा डिजायर होती है। वो अगर नीचे की तरफ शार्प एंड है और ऊपर नीचे की तरफ लूप है, तो ये फिजिकल डिजायर है, यानी कि कुछ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने की। एंड ऊपर की तरफ शार्प एंड है, तो ये है फेम, क्रिएटिविटी। नीचे का लूप मटेरियल, ऊपर का लूप स्पिरिचुअलिटी, और जो मैंने बताया था स्पिरिचुअलिटी, मेंटल एंड फिजिकल। तो ये फेज अप डाउन का मैंने बताया है लास्ट में। उसके बाद मेन चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मानव जी, संदीप मानव जी का सिग्नेचर से एग्जांपल देता हूँ। इनका सिग्नेचर क्या है कि संदीप का उन्होंने एस ले लिया और उसी में मानव लिखा। ये क्या है कि एक तरह से समझिए कि एक चेतना है। ये उनका एक स्वरूप है जीवन का। कोई भी सिग्नेचर उस इंसान का स्वरूप होता है। ये स्वरूप क्या कहता है? जब आप जीवन में काफ़ी, समझिए कि पीछे आए आपने, उसके बाद बहुत कुछ अचीव किया, और लास्ट में अगर वर्ड, एक वर्ड सेपरेट है, तो ये क्या है कि टोटल अगर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या है कि यहाँ पर जो आपका मेन लोअर पार्ट है, स्पिरिचुअलिटी, मेंटल एंड फिजिकल। यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेशन जब आ जाता है, कभी भी वर्ड्स में सेपरेशन नहीं होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। उससे क्या होता है, या तो कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम रहती है, या स्ट्रगल रहता है, कुछ ऐसा रहता है। बट प्लस पॉइंट क्या रहता है कि जो मिडिल फेज है उसमें क्लैरिटी है। क्लैरिटी मतलब आपका जो माइंड है वो क्लैरिटी। अपर फेज वो थोड़ा छोटा है,
तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। दूसरा चीज, जो लोग नाम लिखते हैं या तो पूरा नाम, जैसे कि ये है प्रियंका चोपड़ा, या फिर आधा नाम, ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा इनका मंगल बहुत अच्छा होता है। मार्स मतलब डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी। शनि और मंगल दोनों का प्रभाव। मंगल का मतलब नॉन स्टॉप वर्किंग, हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉब्लम्स को झेलने की ताकत। और ये हमेशा लाइफ में ईमानदारी से काम चलता है, क्योंकि इनको दे हैव नथिंग टू हाइड, दे आर ऑलवेज डूइंग हार्ड, देयर फोकस इज नॉट डिप्लोमेटिक, दे आर वेरी फ्रैंक। तो ये एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद जैसे कि इंदुमती जी ने भेजा था, उनका पुराना जो हैंड राइटिंग था उसके अंदर मतलब फ्लुएंसी है। फ्लुएंसी जहाँ पे भी होगी वो फ्लुएंसी हमेशा बताएगी शनि के अच्छे प्रभाव को। जब आप लिखते हैं कंटिन्यूअसली तो आपका अच्छा प्रभाव, प्लस अगर वहाँ पे बीच में कट्स आ जाते हैं या फिर आपका कहीं पे जी आपने ऐसा बना दिया, कहीं पे ऐसा बना दिया, चेंजिंग आ रहा है, तो चंद्रमा की कमजोरी है। और चंद्रमा का मतलब मूड, चंद्रमा का मतलब इमोशंस, वो थोड़ा सा वीक होता है। एंड बाकी शनि बहुत अच्छा रहेगा। शनि क्या करता है कि इंसान को ऑनेस्टी, ईमानदारी देता है। अगर कंटिन्यूअसली गैप्स बराबर है, कंसिस्टेंसी है। बहुत लोगों का स्टार्टिंग में कुछ और लिखते हैं, बाद में फिर चेंज हो जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी है तो शनि अच्छा है। और शनि मतलब ऑनेस्टी। तो ये सारी चीज़ें एक सिंपल वे में आप इतना ही याद रखें कि हमेशा सिग्नेचर में फॉरवर्ड स्ट्रोक, फॉरवर्ड सक्सेस, बैकवर्ड इज समथिंग लाइक मटेरियलिस्टिक सक्सेस नहीं है, बट आपका एनर्जी इकट्ठा होता है पीछे की तरफ। ऐसे बहुत लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, जो सिग्नेचर करेंगे और पीछे आके अगेन मतलब वो ऐसे भी कर देते हैं, पूरा इस तरह से कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी लाइफ में अप एंड डाउन बहुत फास्ट होते हैं। तो ये सिग्नेचर है हमारे पीएम, और ये है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी का ये सिग्नेचर है। एंड सिग्नेचर के अंदर क्या होता है कि जो बैकवर्ड फोर्स है ये वाला, ये होता है, इसको बोलते हैं समझिए कि इंसान यहाँ से कोई भी सिग्नेचर स्टार्ट हुआ सेंटर से, पीछे आना, फिर यहाँ से लेके वहां तक की जो यात्रा है, शूट करना, तो ये एक फेज हो जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक फेज, फिर एक फेज, और फिर यहाँ पे, तो ये है। और बीच में फिर मिनिमम। तो बेसिकली दिस इज नॉट ए कंप्लीट सिग्नेचर। जनरली क्या होता है, बहुत लोग जो बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं तो वो हमेशा मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत फास्ट उनको मतलब समझिए कि डेली हजारों कितने सिग्नेचर करने पड़ते हैं, तो वो बहुत लंबा सिग्नेचर नहीं करते हैं, वो एक सिंबल देते हैं, सिंबॉलिक सिग्नेचर होता है उनका। ओके, तो ये भी समझना होगा कि सिंबॉलिक सिग्नेचर कोई तो सिंपल ऐसे कर देता है, कोई ऐसे कर देता है, समथिंग लाइक दैट, वेरी सिंपलिस्टिक सिग्नेचर रखते हैं वो। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा उसमें उस तरह से नहीं जा सकते हैं। ओके, नाउ ये जो मैंने एक्सप्लेन दिया है, ये मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सिग्नेचर का ट्राइडेंट थ्योरी से कनेक्शन क्या है? जो समझिए कि जो कुंडली होती है, कुंडली के अंदर जो ये फर्स्ट भाव है, ओके, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे यहाँ पे नाइन्थ आ जाएगा। ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ कि जो आज के ज़माने में लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं अंगूठे का, और आपकी जो फिंगर है बृहस्पति, उसका इस्तेमाल कम होता है। लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपका बृहस्पति जो इंडेक्स फिंगर है और साथ में शुक्र का प्रभाव, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। अभी कुंडली का जो तीसरा भाव है ये है आपका हाथ, मीन्स लिखने की कला। ओके, थर्ड हाउस, ये है आपका राइटिंग कैपेबिलिटी। अभी इस चीज को चक्र से समझते हैं कि आपके पास जीवन में जो भी ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा अगर आपको थर्ड हाउस को एक्टिवेट किया, थर्ड हाउस मतलब हाथ से लिखने की प्रैक्टिस, डेली आपके दिमाग में जो भी आइडियाज आते हैं, नंबर टू, जो भी आपकी प्लानिंग होती है डेली, नंबर थ्री, जो भी आपको अच्छी बातें मिलती हैं, नॉलेज, नंबर फोर, आप डायरी मेंटेन करते हैं किसी भी रीजन से, ये सारी चीजें अगर आप डायरी में लिखें या फिर डेली नहीं तो रेगुलरली, तो आपका थर्ड हाउस एक्टिव होके यहाँ पे आपके नाइन्थ भाव को एक्टिव करेगा, यानी भाग्य स्थान को। ये गारंटी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, 100% सभी के अंदर कॉमन पॉइंट यही है, दे आर वेरी बिग, लाइक वेरी बिग प्लानर फॉर लाइक राइटिंग। वो कुछ ना कुछ हमेशा लिखते हैं। नंबर टू, रीडिंग, वो पढ़ते जरूर हैं। नंबर थर्ड पे आता है, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं लाइफ में, उनके पास सबसे बड़ी जो होती है वो होती है प्लानिंग, जिसको वो लिखते हैं 100%। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में डेली, सूर्य का मतलब है जो कॉस्मिक एनर्जी है, डेली आपको ऊर्जा मिलती है चंद्रमा के थ्रू थर्ड आई पे, और वो ऊर्जा जाती है मूलाधार तक।
मूलाधार का मतलब है कि आपका जो बेसिक है फिजिकल एंटिटी, जो भी आप लिखते हैं करते हैं, वो सबसे जो लोएस्ट लेवल पे है, वो आपका प्लानिंग कैसा है, वो कैसे करते हैं, वो ही आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है। जब वो एक्टिव होगा तो उसके ऊपर के चक्रों को वो एक्टिव करता जाएगा। इसमें ये चक्रों के ऊपर एक अलग से सेशन था, बट मैं आपको इसका कनेक्शन इससे इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा जो राइटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली आप प्रैक्टिस करें। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रेमेडी है, रेमेडीज फॉर मर्क्यूरी। ये बुध का रेमेडी है, प्लस थर्ड हाउस का रेमेडी है और नाइन्थ हाउस का रेमेडी है। थर्ड हाउस मतलब आपका इनिशिएटिव, आपका लाइफ में कुछ करने का जो फैक्ट है, आप कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो थर्ड हाउस बताता है। ये हाउस जिसका भी अच्छा होगा, अगर यहाँ पे लग्नेस बैठ जाए, अगर यहाँ को लग्नेस देखे, अगर यहाँ पे अच्छे प्लैनेट हो, साथ में नेगेटिव प्लैनेट भी इसको हमेशा एक्टिव करते हैं। यहाँ पे प्लैनेट इसको देखे या इसमें होना चाहिए, और कोई ना कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो। इसलिए हमेशा आपको लिखने से जरूर फायदा होगा। अब दूसरा चीज क्या है कि आप जो लिखते हैं उसके अंदर हमें पॉजिटिवनेस कैसे लेके आना है लिखने के थ्रू। नंबर वन, हमेशा याद रखें कि लिखने के अंदर आपका जो बेस लाइन है वो लिखते लिखते नीचे नहीं आना है, हमेशा ऊपर जाना है। तो रूल नंबर वन ऑफ राइटिंग मीन्स लकी राइटिंग के टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। लकी राइटिंग टिप्स नंबर वन, हमेशा जो लिखने का तरीका है वो या तो बेस लाइन को फॉलो करें, थोड़ा सा ऊपर अगर कम शब्द लिखें, लेकिन डायरी में हमेशा सीधी स्ट्रेट बेस लाइन को बैलेंस बनाना है। उससे क्या होगा कि उससे बराबर आपके माइंड में पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। नंबर टू, जो भी आप लिखते हैं, आपका जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ राइटिंग, कुछ लोग बहुत मतलब समझिए कि उनका पेन बहुत मतलब ऐसा चलता है कि वो दे आर नॉट गिविंग लिटिल प्रेशर। थोड़ा प्रेशर होना चाहिए हमेशा। प्रेशर से क्या होता है कि थोड़ा विल पावर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ओके, प्रेशर ऑफ राइटिंग होना चाहिए। नंबर थ्री, जब भी आप लिखते हैं उसके अंदर कोशिश करें कि जो आपका जी है या वाई है या एफ है, इसके अंदर जो वलय है, ये लूप है, ये हमेशा लूप छोटे नहीं होने चाहिए, थोड़ा बड़े होने चाहिए। एंड बीच में नहीं रुकना चाहिए, जैसे नीचे छोड़ दिया या फिर इतना छोड़ दिया या फिर नीचे ऐसे कर दिया, ये गलत है। प्रैक्टिस करें हमेशा पूरा लूप बनाने की। ये रेमेडीज इसलिए भी कि आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि कभी भी जब लिखें तो लूप को हमेशा अच्छा बनाएं। लूप का मीनिंग क्या है? लूप का मतलब है कि आपके अंदर वो एक क्रिएटिविटी है, आपके अंदर कंप्लीशन की भावना है कोई भी चीज़ को। अभी अगर आपने सोचिए लिखा और वहीं पे छोड़ दिया, तो क्या होता है कि जब लूप कंप्लीट नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ें जीवन में आपके बीच में छूट जाती है। आप पूरा करते हैं, मतलब यू हैव दैट प्रैक्टिस, माइंड का प्रोग्रामिंग है इस तरह का आपका। ओके, सो ये है एक्चुअली जो रेमेडीज है, ये सारी किस लिए है? प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। दूसरा चीज ये हो गया बेसलाइन। नंबर फोर, नंबर फोर को मैं इधर बता देता हूं। नंबर फोर होता है कि जो आप लिखते हैं उसके अंदर जो गैप है उसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए। गैप मतलब आप कुछ भी लिखते जाते हैं, तो जो लोग बीच में गैप अगर बहुत कम है, गैप अगर बहुत कम है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमेशा आप डिपेंडेबिलिटी बनी रहती है। मतलब योर वर्क आर ऑलवेज हैंगिंग फॉर सम रीजन, डिपेंडेबिलिटी। तो हमेशा जो वर्ड्स हैं उनके बीच में गैप होना चाहिए। नंबर टू, इक्वल गैप। इक्वल गैप का मीनिंग क्या है? जो भी आप लिखते हैं उनके बीच में गैप अगर इक्वल है तो ये मून चंद्रमा को बताता है। चंद्रमा का मतलब आपका जो एनर्जी लाइफ में मिलता है रिसीव, एंड उसको आप कैसे ट्रांसमिट करते हैं, दोनों का बैलेंस है ये। ओके, एंड उसका जो राइटिंग पैटर्न है वो पैटर्न भी आपका फिक्स होना चाहिए। चेंज होने से चंद्रमा मतलब आपका मूड, आपकी जो इमोशंस है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, इस वजह से राइटिंग चेंज होती है। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक छोटी सी चीज़ लंबे टाइम के बाद एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये रेमेडीज छोटी छोटी है। एंड उसके बाद आता है कि गैप हो गया, एंड क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ राइटिंग। आप जो लिखते हैं हमेशा उसके अंदर आपका अगर
समझिए कि आपने ऊपर नीचे डबल राइटिंग में कुछ लिखा, समथिंग लाइक ऐसे लिखा कि वो जैसे कि डॉक्टर लिखते हैं, या फिर इसका मीनिंग ये नहीं कि डॉक्टर का क्लैरिटी नहीं है तो प्रॉब्लम है, वो इसलिए है क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है, देखिए डॉक्टर ऐसा क्यों लिखता है, क्योंकि आप भी जब बहुत ज़्यादा डेली आपको लिखना होगा तो आपको पता है कि लिखने में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो आ गए हैं, तो आप उस हिसाब से उतना ही लिखेंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ को आप इस तरह से कंफ्यूजन में ना लाएं कि डॉक्टर का राइटिंग ऐसा होता है। बेसिकली क्लैरिटी ऑफ राइटिंग का मीनिंग है सीधे सीधे कि आपके जो थॉट्स हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो थॉट्स अगर आपने क्लैरिटी के साथ लिखे हैं तो आपका जो प्लेजर परसेंटेज है, मतलब खुशी, आप खुद देखेंगे कि जो आप लिखते हैं प्लेजर परसेंटेज, आप जब मन खुश होता है तो आप एकदम क्लियर लिखते हैं, जब आप थोड़े परेशान या कुछ आपका इच्छा नहीं होती तो आप ऐसे छोटा मोटा लिख देते हैं। तो ये है आपके मतलब सिचुएशनल मूड के ऊपर है। ओके, ये जो मैंने चक्र के ऊपर आपको छोटा सा अभी शॉर्टकट मैंने बताया था कि हमारे जीवन में जो कोई भी काम के लिए जो ऊर्जा है वो सूर्य रूपी आत्मा से आती है, आत्मा, और वो जो है मन रूपी चंद्रमा, और मन का जो भी आता है ऊर्जा उसको बुध, मर्क्यूरी प्रोसेस करता है। यानी कि बुध को नाम दिया गया है चंद्रज, यानी कि जो चंद्र से पैदा हुआ है, मन से। बुध, बुध का मतलब है देखा जाए तो इंटेलिजेंस फैक्टर। इसलिए यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके दिमाग में आइडिया आता है वो यहाँ से आता है। मन उसको सोचता है अच्छा या बुरा, कोई भी चीज़ को देख के आप अच्छा बुरा सोचते हैं, तो मन से हमेशा, अगर आपके चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो आप अच्छा सोचेंगे, और अगर अशुभ निगेटिव प्लैनेट्स की दृष्टि है या साथ है तो आप किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा निगेटिव जल्दी सोचेंगे, पेसिमिस्ट होंगे। अब उस चीज़ को जमीन पर उतारने के लिए प्लानिंग कौन करता है? बुध। और बुध के बाद बाकी प्लैनेट्स के हिसाब से आपके ये जीवन में रंग खिलते हैं या फिर जीवन में आपको रिजल्ट मिलते हैं। जैसे अभी ये हैंडराइटिंग का टॉपिक है तो इसको हमें कनेक्ट करना है। आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, आपने सोचा अच्छा या बुरा, दिमाग से प्लान किया और उसको आपने अगर लिखा, तो अगर बृहस्पति आपका स्ट्रांग होगा, जुपिटर अगर स्ट्रांग होगा, तो हमेशा आप किसी भी चीज़ के अंदर से अच्छी चीज़ें ढूंढ के लिखेंगे। अगर आपका शुक्र अच्छा होगा, वीनस, तो आप हमेशा जो भी लिखेंगे वो लूप के साथ रोमांटिक एंड इमोशंस बढ़ा देंगे उसके अंदर। अगर आपका शनि अच्छा होगा तो आप जब लिखेंगे तो उसके अंदर हमेशा कंसिस्टेंसी और उसके अंदर जो भी आप क्लैरिटी है, गैप्स है, वो सारी चीज़ें शनि देता है। शनि शनि डिसिप्लिन, क्लैरिटी एंड गैप सब कुछ शनि के अंडर में आता है। लेकिन अगर उसके अंदर ओवर राइटिंग हो जाए तो वो क्या होता है? नेगेटिव शनि है। पॉजिटिव शनि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, गैप एंड ये दिस नेगेटिव शनि इज लाइक ओवर राइटिंग। ओके, कट्स, ओवर राइटिंग। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, आप अपने ग्रहों को सिर्फ राइटिंग से अच्छा कर सकते हैं। जो भी आइडिया आया लाइफ में, हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचिए, उसको प्लान कीजिए और उसके हिसाब से अपनी राइटिंग में हमेशा कोशिश कीजिए क्लैरिटी। क्योंकि ज़्यादा छोटा लिखते हैं या जो समझ में ना आए, वहाँ से भी लगातार आपके माइंड की प्रोग्रामिंग नेगेटिव होती है। तो क्लियर लिखें, स्पष्ट लिखें और खुशी के साथ लिखिए, प्लेजर। हमेशा जब आप लिखते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है डायरेक्टली। इसलिए हमेशा लिखने के टाइम पे याद रखें कि आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको लाइफ में कुछ पाना है, डिज़ायर है, तो आपका जो लिखने का स्पीड है वो बढ़ना चाहिए। स्पीड, आप जो भी लिखते हैं फटाफट अगर स्पीड से लिखते हैं तो समझिए कि आपकी डिज़ायर, आपकी जो पाने की जो क्षमता है, कैपेसिटी, वो बढ़ जाएगी। फास्ट अगर लिखते हैं आप, और अगर आप लिखते लिखते कट्स बहुत लगाते हैं, गलती हो जाती है, तो समझिए कि आपका बुध और चंद्रमा दोनों कमजोर हैं। यानी कि आपकी प्लानिंग भी हमेशा डिस्टर्ब रहेगी एंड मूड भी हमेशा चेंज होता रहेगा। ओके, तो ये मैंने थोड़ा सा कनेक्शन दिया है ग्राफोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी के साथ। और अगर मैं पामिस्ट्री के थ्रू इसको थोड़ा सा आपको बताऊं कि आप जब भी आपके पास कोई हैंडराइटिंग आती है तो आपके पास जब हैंडराइटिंग आती है, आप देखेंगे कि इसके अंदर, ये मैंने थोड़ा जल्दी में बनाने की कोशिश की है। तो आप अपने हैंडराइटिंग को पामिस्ट्री से कैसे जोड़ेंगे? अगर आपकी फिंगर्स लंबी है, फिंगर्स, तो आप हमेशा क्रिएटिव लिखेंगे और सुंदर आपकी राइटिंग होगी। दूसरा, चंद्रमा अगर अच्छा है, ये वाला एरिया, चंद्रमा का मतलब यहाँ पे कोई लाइन कट्स वगैरह नहीं है, तो भी आपकी राइटिंग सुंदर होगी। अगर मंगल आपका स्ट्रांग है, यहाँ पे सिंगल लाइन है, यहाँ पे पूरा लाइन पैरेलल गया हुआ है, या फिर यहाँ पे समझिए कि ये वाला
अपर मार्स भी स्ट्रांग है, स्पेशली यहाँ पे कोई लाइन है या फिर ये लाइन बहुत मजबूत है लाइफ लाइन, तो मंगल अगर स्ट्रांग है तो आपका जो प्रेशर होगा लिखने का, प्रेशर मतलब लिखने के समय जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। ये मैंने पामिस्ट्री से कनेक्ट किया है। अगर आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, बृहस्पति अच्छा कैसे होता है, यहाँ पे स्क्वायर आ जाए, यहाँ पर कोई अच्छा सिंबल आ जाए, या फिर यहाँ से लाइफ लाइन से कोई लाइन इस पे चली जाए, या भाग्य रेखा से इस पे चली जाए, जब भी बृहस्पति पे कोई लाइन जाती है तो बृहस्पति अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। और बृहस्पति जिसका स्ट्रांग होगा वो हमेशा लाइफ में पॉजिटिव लिखेगा, यानी कि उसका कुछ भी लिखेगा उसके उसका नीचे की तरफ हमेशा एक समझिए अंडरलाइन होगा, एंड उसका जो एंगल होगा, एलिवेशन, वो ऊपर की तरफ रहेगा। ये जुपिटर की पहचान है। ओके, तो हमेशा कोशिश करें कि अगर आपका सिग्नेचर, या बच्चों को बता सकते हैं कि आप जो सिग्नेचर करें उसमें हमेशा कुछ भी करके अंडरलाइन जरूर करें। एंड पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि एंड पॉइंट हमेशा लास्ट में होना चाहिए। टोटल सिग्नेचर जो भी किया उसका एंड पॉइंट हमेशा लास्ट में होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रेमेडी है। आपका अगर सिग्नेचर किया और लास्ट में पीछे आ गए, किसी भी जगह पे आ गए, तो आपका जो लाइफ का ग्राफ होगा वो ऐसा होगा कि आगे बढ़ोगे फिर वापस आ जाओगे। तो वापस नहीं आना है जिंदगी में। तो मुझे उम्मीद है कि जो इसके अंदर जो गैप्स होते हैं, ये हमेशा गैप्स, जितने भी गैप्स होते हैं फिंगर्स के बीच में, ये बताते हैं स्ट्रगल को। स्ट्रगल, ये समझिए फ्लैश होता है जो यहाँ पे फिंगर्स के ऊपर हड्डियाँ दिखती हैं और फ्लैश कम होता है। तो ये गैप ज़्यादा होने की वजह से, नॉट्स की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि बीच में गैप होने से आपका जो एनर्जी वो ड्रेन हो जाता है बीच से। आपका लाइफ में जो एनर्जी आया वो आपके फिंगर्स के बीच से निकल जाता है, ड्रेन हो जाता है। उसका मीनिंग क्या है? ये हमेशा गैप का जो कनेक्शन है वो होता है राहु से। राहु से इसलिए क्योंकि राहु, इस कलयुग में राहु से ही सब कुछ है। और राहु का मतलब डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक। राहु का मतलब है समय के हिसाब से चलना। राहु का मतलब है कि अपने थोड़े से भी टैलेंट को अच्छे में बदल देना। तो कुछ इस तरह से बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हैंड राइटिंग की रेमेडीज़ हैं, टिप्स हैं, ये जरूर आपके काम आएंगी। एंड आप जब करते हैं हमेशा आगे की तरफ लिखें, सर्कुलर वे में लिखें। एंड जो आप ऐसे भी लिखेंगे, ये भी जो शार्प एंड्स मंगल के हैं जो आपको डिजायर दिखाते हैं, जो अच्छा है। एंड जो भी सिग्नेचर करें उसमें आप आगे की तरफ लेके जाएं, पीछे आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा होता है, वो एनर्जी को बढ़ाता है, लेकिन एंड पॉइंट हमेशा आगे होना चाहिए। अगर अप डाउन सिग्नेचर है तो सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है, आप कम समय में बहुत फेम पा सकते हैं। मैंने बताया था कि अप डाउन सूर्य है, जो कि आपने देखा होगा कि जो इस तरह का अप डाउन वाला केजरीवाल अरविंद जी का सिग्नेचर है। एंड और मैंने बताया था कि आप सिग्नेचर में हमेशा अंडरलाइन लगाएं, जो कि अच्छा माना जाएगा। अदरवाइज सिग्नेचर को तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट अपना राइटिंग को कोशिश करें कि उसके अंदर एक क्लैरिटी हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक भी नहीं हो चलाना चाहिए। जितना मैंने बताया है आज के लिए उतना ही आप समझे।